बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ढेरों दुआओं के साथ और माहनामा अबकरी सितंबर शुमारे के साथ हाजिर खिदमत हैं एक नए टॉपिक के साथ। तिब्बे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बे औलाद जन्नती मशरूब से औलाद पाइए। फरमाने हज़रत अबुल हसन अली बिन मूसा अल रज़ा अल मारूफ हमाम रज़ा सलामुल्लाह अलैह, दूध और शहद नुतफ़े में मवाद हयाती को कवी करते हैं। जो लोग औलाद की नेमत से महरूम हैं, इन्हें चाहिए कि दूध और शहद मिलाकर पिएँ। मेडिकल साइंस की रिसर्च। दूध और शहद हमारे घर में बड़ी आसानी से मिल जाते हैं। जहाँ शहद का इस्तेमाल सर्दी, खांसी और ज़ुकाम को ठीक करने के लिए है, वहीं एनर्जेटिक रहने और हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए दूध का इस्तेमाल करने की सलाह देता है। जबकि दूध और शहद को एक साथ इस्तेमाल किया जाए तो दीगर कई सेहत से मुतल्लिक मसाइल ठीक करने के लिए भी काम कर सकता है। दूध और शहद को एक साथ इस्तेमाल करने से होने वाले कुछ खास फ़ायदों के बारे में जानते हैं। हाजमे में ताकत। हाजमा के ताकत को मजबूत बनाए रखने के लिए दूध और शहद एक साथ इस्तेमाल किया जाए तो फ़ाल तौर से अपना असर दिखा सकता है। इसकी एक वजह यह है कि शहद में फ़ाइबर की कुछ मिकदार पाई जाती है और जब इसे दूध के साथ इस्तेमाल किया जाए तो हाजमे के अमल के लिए बहुत ज़रूरी ग़िज़ाई अज्जा मुहैया करता है। इसके लिए हाजमे के अमल को दुरुस्त रखने के लिए दूध और शहद के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। एनर्जी। दूध और शहद दोनों में तवानाई की काफ़ी मिकदार पाई जाती है। यही वजह है कि रोज़ सुबह वर्जिश के बाद दूध पीने की सलाह दी जाती है। वहीं शहद को जब दूध में मिलाकर पिया जाए तो इससे अच्छा मज़ा तो मिलता है, साथ ही साथ ये आपके जिस्म को इजाफी तवानाई फराहम करने में मदद करता है। इसलिए दिन भर की तवानाई फराहम करने के लिए आप बहुत सुबह दूध में 1 चम्मच शहद का मिलाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। थकान दूर करने के लिए दूध में शहद की ऐसी खसूसियात पाई जाती हैं जो पट्टों के खिंचाव को कम करके आपके जिस्म को आरामदेह महसूस दिला सकता है। इसलिए जब आप ऑफिस से या किसी भी काम से लौट कर आएँ तो रात को खाने के बाद दूध और शहद का इस्तेमाल ज़रूर करें। इससे दिन भर की थकान थोड़ी देर में दूर हो जाती है। अच्छी नींद के लिए साइंसी तहकीक की माने तो दूध में नींद के हार्मोन बढ़ाने की खासियत पाई जाती है। वहीं शहद में स्ट्रेस को यानी कि तनाव को कम करने की सलाहियत भी पाई जाती है। इसलिए आप इन दोनों का इस्तेमाल करें तो इनसे स्लीपिंग सेल्स या नींद के हार्मोन एक्टिव होते हैं और तनाव का लेवल कम होने की वजह से आप गहरी नींद आ सकती है। 10 हैरानकुन फ़वाइद। शहद और दूध का तज़किरा कुरान पाक और सुनन मुबारका में आया है। साइंसदानों ने वाज़ह किया कि इंसानी जिस्म और रूह दोनों के लिए शहद और दूध मुफीद है। सुबह के वक्त शहद मिलाकर गर्म दूध को 1 गिलास पीने से बच्चों बड़ों दोनों को 10 ज़बरदस्त फ़वाइद हासिल होते हैं। बर्दाश्त की क़ुव्वत बढ़ती है, हाजमे में मदद मिलती है, हड्डियाँ मजबूत होती हैं, कब्ज़ ख़त्म होती है, बेख्वाबी बंद होती है, बुढ़ापे का अमल सुस्त हो जाता है, खांसी में मुफीद है, डिप्रेशन में कमी आती है, ज़हनी कारकर्दगी बढ़ाती है, मैदे के अमराज का भी इलाज है। शहद और दूध बेशुमार अमराज का इलाज, बेऔलाद हज़रात के अलावा हर शुबह हाई ज़िंदगी के लिए एक लाजवाब टॉनिक दवा और ग़िज़ा है। जी, इसी पेज के नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। चोरी हो गई हो या कोई घर छोड़ गया हो, पढ़े कमाल देखें। हमने अपने गांव की हवेली में हिफाजत की नीयत से कुत्ता रखा था जो घर के बाहर से चोरी हो गया। हम सब परेशान थे कि वो कुत्ता कहाँ चला गया और कौन ले गया। हम सब ने इसे ढूंढने की कोशिश की और गाँव के काफ़ी बंदे भी इसे ढूंढने लगे, लेकिन वो ना मिला। लोग कहने लगे कि आपका कुत्ता मिलना मुश्किल लगता है, दूसरे किसी गाँव या शहर पहुँच चुका है। मैंने कहा इंशाल्लाह वो कुत्ता खुद हमारे पास आएगा। मैंने अल्लाह से मांगना शुरू किया कि या अल्लाह, हमने इस जानवर को हिफाजत की नीयत से घर में रखा था, मुझे आज ही अपने कलाम की बरकत से वापस दिला दे। मैंने अपना वजीफ़ा या रब मूसा या रब कलीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहाए तवज्जो ध्यान के साथ पढ़ना शुरू कर दिया। तकरीबन रात 3 बजे का वक्त था। हमारा वही कुत्ता बाहर घर के सेन के करीब आकर भौंकने लगा। जब मैंने बाहर देखा तो वही हमारा कुत्ता था जो गुम हो गया था। मैंने अल्लाह के नाम की ये तासीर देखकर खुद हैरान रह गई। जी, इसी पेज का एक और कॉलम है। तस्बीह खाने में मौजूद ऐसा हाल है जहाँ दाखिल होते ही गम ख़त्म, खुशियाँ बहाल। तस्बीह खाना लाहौर के हाल नंबर 1 में मर्दों के लिए और तस्बीह खाना लाहौर हाल नंबर 2 ख़वातीन के लिए गोशा तिलिस्मात बनाया गया, जिसमें औलिया रहमतुल्लाह के 8 हज़मुदा अमल दिए गए। बंदिश तोड़ ताले का अनोखा अमल, चाबी घुमाएँ और बंदिश खुलवाएँ, अमलियाती चरखा, हैरत अंगेज़ तिलिस्मात जिससे मुश्किलात बंदिशें चंद लम्हों में दूर। सुबह शाम लोग बगैर किसी अपॉइंटमेंट के बिल्कुल मुफ्त अपने रूहानी मसाइल का हल पाएँ। गोशा तिलिस्मात रोज़ाना सुबह 8 ता शाम 6 बजे तक खुला रहेगा, इजाज़तें आम है। जी, हमने नेक्स्ट पेज की तरफ आते हैं। ये सफ़ा ख़वातीन के रोज़मर्रा ख़ानदानी और ज़ाती मसाइल के लिए वक़फ़ है। ख़वातीन अपने रोज़मर्रा मुशाहिदात तजर्बात ज़रूर तहरीर करें, नए साफ और सफ़े के एक तरफ मुकम्मल लिखें।
चाहे बेरब्ती क्यों ना हो। कलवंजी मौत के सिवा हर मर्ज से शफा है। मैंने हदीस मुबारक में कलवंजी के बारे में पढ़ा है। अब आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि इसे किस तरह इस्तेमाल करना चाहिए। मुझे पुराने नज़ले की शिकायत है और एंटीबायोटिक खाकर सर चकराने लगता है, दिल धड़कता है और धड़कन तेज़ी से और कमज़ोरी महसूस होती है। मैं हर किस्म का इलाज करवा चुकी हूँ, बस वक्ती फ़ायदा होता है। अब आप मुझे कलवंजी के बारे में तफसील से बताएं, मेहरबानी होगी। मशवरा है आपके वालों की तरफ से, कलवंजी की अफादियत से कौन नहीं वाकिफ़, सदियों से इस्तेमाल किया जा रहा है। अहादीस में भी इसके फ़ायदे का जिक्र है। सदियों से हुक्मा हजरात इसका इस्तेमाल कामयाबी के से करते हैं। जो बच्चे कुरान पाक हिफ़्ज़ करते हैं उन्हें कलवंजी के चंद दाने नहार मुँह खिलाए जाते हैं ताकि इनका हाफ़ज़ा तेज़ हो। पहले ज़माने में बूढ़ों को रंग सुर्ख सफ़ेद होता था। इसकी एक वजह यह थी वो पाबंदी से कलवंजी शहद में मिलाकर नहार मुँह खाया करते थे। घर के अंदर ख़वातीन कलवंजी, फलाफल दराज, पुदीना हम वज़न कूट कर रखती थीं। खाना खाने के बाद थोड़ा सा इस फूक खाने से ना गैस बनती, ना डकारें आती, मैदा ठीक रहता है। सर्दी का जुकाम हो तो बड़ी बूढ़ियाँ कलवंजी तवे पर भून कर मलमल की पोटली में बांध कर सूंघने की ताकीद करती। इससे जुकाम भी ठीक हो जाता, बंद नाक भी मुकम्मल खुल जाती। इस पोटली में कलवंजी के साथ बुने हुए चने कूट कर डालकर कनपट्टियों की टकोर करें तो बंद नज़ले में आराम आता है। जुकाम में कलवंजी बहुत मुफीद है। 1 चम्मच कलवंजी में 10 चम्मच जैतून का तेल मिलाकर हल्की आंच पर पकाकर 5 मिनट पकाकर उतार लें। इसे छान कर महफूज कर लें। ड्रॉपर के लिए 2-3 कतरे नाक में सुबह शाम डालें। पुराना जुकाम दुरुस्त होगा और बंद नाक खुल जाएगी। सास कहती हैं कि बच्चे को साबूदाना की खीर दो। साबूदाना किससे बनता है? मेरा बच्चा 6 माह का है, मैं इसे दूसरे अनाजों की खीर देती, मगर मेरी सास मुझे साबूदाना की खीर पकाकर खिलाने को कहती हैं। साबूदाना के क्या फ़ायदे हैं, इसके बारे में ज़रूर बताएं। मशवरा है अपगरी वालों की तरफ से, पहले ज़माने में बच्चों को सूजी की खीर, दलिया, साबूदाना भी दिया जाता था। आपकी सास सही कहती है। एक तो मेरी समझ में नहीं आता आप लोग सास के तजर्बे से फ़ायदा क्यों नहीं उठाते। उन्होंने बच्चे पाले, लिहाजा इनका तजर्बा वसी है। आप इनकी बात मानिए, फ़ायदे में रहेंगी। पाम की तरफ से एक किस्म के गूदे से साबूदाना हासिल होता है। इसमें निशास्ता और शक्कर वाफर मिकदार में होती है, इसलिए कमज़ोर अफराद, मरीज़ों, बच्चों और बूढ़ों के लिए मुफीद है। जब ये दरख्त 15 साल का होता है तो इसमें इतना गूदा भर जाता है कि इस वक्त दरख्त काट कर गूदा कशीद कर लिया जाता है और छलनी से दबाव डालने से ये निकल जाता है, इसलिए इसकी मोती की तरह दाने बन जाते हैं। बेटा ज़िद्दी और वसीला है। नेक्स्ट टॉपिक, बेटा 20 साल का है, बचपन से बहुत ज़िद्दी और वसीला है। आए दिन कॉलेज में लड़ाई करता रहता है, डर लगता है किसी को नुकसान ना पहुँचाए। मशवरा है, गुस्से का मिलान शुरू से इंसान में मौजूद होता है, किसी में कम, किसी में ज़्यादा। आज के दौर में यह मसला आम है। घरों में बच्चों को दीनी तालीम नहीं मिलती। पहले ज़माने में बड़े बूढ़े बच्चों को अखलाकी तालीम देते थे। वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमान बातों बातों में बताते, याद रखिए गुस्सा शैतान की जानिब से, शैतान आग से पैदा किया गया है। वो आदमी बड़ा पहलवान है जिसे गुस्सा आए, चेहरा सुर्ख हो जाए, बदन के रोंगटे खड़े हो जाए, फिर भी वो अपने गुस्से को पछाड़ दे। वालिदैन को चाहिए कि शुरू से बच्चों को दीन की तरफ राग़िब करें, नमाज में साथ लेकर जाएं ताकि इन्हें नमाज की आदत हो। कहने को ये छोटी सी बात है, मगर इसका असर देर पाएँ। बच्चों को गलत आदत पर शुरू से रोक टोक हुई हो, इन्हें शुरू से तरबियत दी जाए, इनका मिजाज संवर जाता है, वो माशरे में अच्छा किरदार अदा कर सकते हैं। ईशा की नमाज में 101 मरतबा ये आयत पढ़नी है। आल इमरान की 134 है। अव्वल आखिर 11-11 मरतबा दुरूद शरीफ के साथ पढ़े। बेटे का तसव्वुर करके दम करें और दुआ करें। ये इलाज कम से कम 2 माह तक जारी रखें। नेक्स्ट टॉपिक है, रात को पेशाब कर निकल जाता है। भाई जिसकी उम्र 13 साल है, रात को बिस्तर में पेशाब कर देता है, जिसकी वजह से सारे घर वाले परेशान हैं। आसान सा टोटका बताइए। दूसरी बात, मेरी वालदा को गर्म पानी से नहाने के बाद बारिश होती है, इसके लिए भी बताइए। मशवरा है आपके वालों की तरफ से, आपका भाई 13 साल का है, आप इसे प्यार से समझा सकती है। कुछ बच्चों का मसाना कुदरती तौर पर छोटा रह जाता है, किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा सकते हैं। इसको शाम के वक्त चाय, लस्सी, दूध ना दें। कोशिश करें कि वो शाम के वक्त खाना खाने के बाद सोते वक्त पेशाब करके लेटे। थोड़ा सा सफ़ेद ज़ीरा, आंवला, मुनक्का हम वज़न लेकर पीस लें, शहद में मिलाकर रख लें। खशखाश वाले दाने, आधी चम्मच चीनी, आधी चम्मच 1 चम्मच अखरोट की गिरी, 1 चम्मच किशमिश, आधा चम्मच धनिया साबुत खुश्क भुना हुआ मिलाकर रोज़ खिलाइए। इसका आसान तरीका ये है कि भुने हुए गेहूँ को कूट कर इसमें सफ़ेद तिल, खशखाश, भुना धनिया, अखरोट की गिरी और किशमिश मिलाकर इसमें चीनी या गुड़ मिलाकर लड्डू बनाइए। सुबह शाम 1-1 लड्डू खिलाइए, इंशाल्लाह फ़ाका होगा। जी, अगला टॉपिक है जले का दाग। मेरे हाथ पर जले का सफ़ेद दाग है जो बहुत बुरा लगता है, इसके लिए मशवरा दें। मैंने बहुत इलाज आजमाए मगर दाग बदस्तूर है। मशवरा है, आपने ये नहीं लिखा कि जले का दाग कब से है। नया दाग है तो इसमें कथा पानी में घोल कर लेप करें। आप यूँ करें कि जामुन के सूखे पत्तों का
पीस लें और जितना बड़ा दाग हो उस हिसाब से तकरीबन 1 चम्मच पत्तों के सफ़ूफ लें और मक्खन में मिलाकर मरहम बना ली। मरहम सुबह शाम गाढ़ा गाढ़ा दाग पर लगाइए। 1-1.5 हफ्ते इस्तेमाल से दाग दूर हो जाएगा इंशाल्लाह। याद रखिए कि बाज़ार का ना हो बल्कि घर का, घर में खुद निकालें। जी, अपने नेक्स्ट पेज की तरफ आते हैं, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। गैर मैरी क्रीम के नुकसान का देसी क्रीम से इलाज। मोहतरम हकीम साहब अस्सलाम वालेकुम। मैंने कुछ माह पहले अपनी बहन की शादी पर एक पार्लर से फेशियल करवाया, जिसके तकरीबन 2 हफ्ते बाद मेरे चेहरे पर हल्के हल्के स्याह निशान बनना शुरू हो गए। मैंने स्किन के एक डॉक्टर को चेक करवाया तो उन्होंने बताया यह मसला फेशियल में होने वाली गैर म्यारी क्रीमें इस्तेमाल करने से होता है। इसके इलाज के लिए चंद माह कुछ अद्वियात का इस्तेमाल करने का मशवरा दिया। मैंने वो अद्वियात इस्तेमाल की, जिसके बाद मेरे चेहरे को कुछ हद तक अफाका हुआ, लेकिन चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ना शुरू हो गई। इसलिए मैंने मज़ीद वो अद्वियात बंद कर दी। एक दिन मेरी खाला घर आई तो मुझे देखकर हैरान हुई, पूछने लगी कि तुमने अपने चेहरे की हालत ये कैसे कर ली है। मैंने इनको सारे मामले से आगाह किया। इस पर मेरी खाला ने आपके दवाखाने की देसी क्रीम इस्तेमाल करो, इससे तुम्हारे चेहरे के दाग और झुर्रियाँ ख़त्म हो जाएगी। मुझे नाम सुनकर बहुत अजीब लगा, क्योंकि मैंने कभी देसी अद्वियात इस्तेमाल नहीं की थी और ना ही ये मेरे मिजाज में था। इनके इसरार पर मैंने 2 डब्बी देसी क्रीम के लिए कॉल पर पार्सल बुक करवाया, जो 4 दिन में मुझे मसूल हो गया। मैंने जब एक डब्बी इस्तेमाल की तो मेरे चेहरे से झुर्रियाँ ख़त्म हो गई और स्याह निशानात भी ख़त्म हो गए। मैंने देसी क्रीम का इस्तेमाल जारी रखा। जब 2 डब्बियाँ मुकम्मल इस्तेमाल कर ली तो मेरे चेहरे से स्याह निशान बिल्कुल ख़त्म हो गए। नेक्स्ट टॉपिक है शुगर के मरज़ से निजात मिल गई। मोहतरम हकीम साहब अस्सलाम वालेकुम। आज से 6 माह पहले की बात है, मेरी भूख ख़त्म हो गई थी। बहुत कोशिश के बावजूद मैं 1 रोटी से ज़्यादा ना खा सकता था, जबकि मैं इससे पहले 3 रोटियां आसानी से खा लेता था। इसके बाद मीठे के तौर पे फल और दूसरी चीज़ें अलहदा खाता था। मेरी तबीयत अचानक ख़राब होना शुरू हो गई। मैंने करीबी डॉक्टर को चेकअप करवाया तो इसने मुझे कुछ टेस्ट लिख कर दिए। मैंने हॉस्पिटल से टेस्ट करवा कर इसकी रिपोर्ट डॉक्टर को लेकर पहुँचा। इस दिन मेरी तबीयत ठीक ना थी। मेरी टेस्ट रिपोर्ट देखने के बाद डॉक्टर ने बताया कि मुझे शुगर का मर्ज़ लाहक हो गया। इसके बाद मेरी तबीयत और ख़राब होना शुरू हो गई। मुझे जो डॉक्टर ने अद्वियात लिखा थी, मैंने इनका इस्तेमाल बाकायदगी से शुरू किया। जब मैं दवाई खाना छोड़ता था तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ जाती, शुगर लेवल बहुत ज़्यादा हो जाता। एक दिन मैं ट्रेन का सफ़र कर रहा था, वहाँ सीट पर अबकरी रिसाला पड़ा था। मैंने रिसाले को पढ़ना शुरू किया। एक सफ़े पर अबकरी का अर्के शुगर शिफा के बारे में पढ़ा। अबकरी दफ्तर के कॉल करके 3 अर्के शुगर शिफा के बोतलों का ऑर्डर किया, जो 4 दिन में मुझे मिल गई। एक बोतल का इस्तेमाल मैं कर चुका था, लेकिन कोई ख़ास अफाका ना हुआ, लेकिन मैंने इस्तेमाल जारी रखा। जब दूसरी बोतल का इस्तेमाल की तो मुझे कुछ बेहतरी महसूस हुई। 3 बोतलें इस्तेमाल करने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह इस मर्ज़ से मुझे बहुत अफाका हुआ। नेक्स्ट टॉपिक है ख़ानदान के ख़ानदानी मर्ज़ से निजात। मोहतरम हकीम साहब अस्सलाम वालेकुम। हमारे ख़ानदान में भाइयों और बहनों को एक ऐसा मर्ज़ है जिसका हम सब शिकार हैं। जब भी सर्दी का मौसम आता है हमारे कानों में बहुत ज़्यादा खुश्की पैदा हो जाती है, अक्सर जख्म बन जाते हैं। हमने बहुत इलाज करवाया, टोटके आजमाए, लेकिन मसला हल नहीं होता। मेरे शौहर एक दिन जुम्मा पढ़ने के लिए मस्जिद गए। वापसी पे एक रिसाला लिया जबकि इनको मुताले का बिल्कुल शौक नहीं था। इसलिए मैंने हैरत से पूछा, आपके रिसाला कहाँ और किस लिए लेकर आए हैं। उन्होंने बताया कि मस्जिद के बाहर को तकसीम करा था, मैं तुम्हारे लिए लाया क्योंकि तुम अक्सर डाइजेस्ट वगैरह पढ़ती हो, शायद तुम्हारे काम आ जाए। मैंने इनसे रिसाला लिया, माहनामा आपके लिए लिखा हुआ था। इसका रिसाला तरतीब देख कर मैं बहुत खुश हुई, क्योंकि इसमें रोज़मर्रा के मसाइल आसान बताए वो टोटके लिखे थे। फिर इन्हें आजमा कर अपने मुशाहिदात भी तहरीर करते हैं, जिससे दूसरों को नफ़ा होता है। ऐसा ही एक मुशाहिदा आपके लिए दवाखाने के ड्रॉपर कान शिफा के बारे में पढ़ा कि लिखा था कि कान की एलर्जी दूर, दाद से निजात। मैंने सोचा दवा को आजमाऊँ। और अगले दिन अपनी दवाखाने से कान शिफा ड्रॉपर मंगवा लिया। चंद दिन इस्तेमाल करने के बाद मेरा ये ख़ानदानी मर्ज़ ठीक हो गया। इसके बाद मैंने अपने भाइयों और बहनों को भी इस्तेमाल के लिए कान शिफा ड्रॉपर भी भेजे, जिससे इनको शिफा मिल गई। जी, अपने लास्ट टॉपिक की तरफ आते हैं। मोटापे से निजात मुमकिन, आप भी आजमा लीजिए। मोहतरम हकीम साहब अस्सलाम वालेकुम। यूनिवर्सिटी की तालीम से फ़राग़ के बाद जब मैं अपने वालिद साहब के साथ कारोबार में मशगूल हो गया तो वहाँ काम की तरतीब कुछ ऐसी थी कि काउंटर पर मुसलसल बैठना। मैंने फ़ास्ट फूड का बहुत अरसे से शौकीन था, लेकिन मेरे मामूल का हिस्सा था कि रोज़ाना सुबह शाम वर्जिश करता, जिससे मेरा जिस्म तंदुरुस्त और सेहतमंद रहता था। फ़ास्ट फूड के खानों के मुज़र असरात ज़्यादा महसूस ना होते थे। जब मैं कारोबार में मशगूल हुआ तो वर्जिश की तरतीब बिल्कुल ख़त्म हो गई। फ़ास्ट फूड भी ज़्यादा खाने लगा। 1 साल बाद मेरा पेट फ़ास्ट फूड खाने और मुसलसल बैठने से बाहर आ गया। मोटापे की वजह से कोशिश के बावजूद ज़्यादातर चहलकदमी भी नहीं कर सकता था, इसलिए मुझे फ़ास्ट फूड्स के मुज़िर असरात का अंदाज़ा हुआ। मैंने पेट को कम करने के लिए
फ़ास्ट फूड को खाना तर्क कर दिया। इसके इलाज के सिलसिले में मुतअद्दिद अद्वियात और कीमों की पक्कियाँ खाई, लेकिन मेरा पेट कम ना हुआ। मेरे पुराने दोस्त मेरे मोटापे का मजाक उड़ाते थे। इस वक्त बज़ाहिर इनके सामने किसी भी रद्द-ए-अमल का इज़हार ना करता, मगर मुझे अंदर ही अंदर गुस्सा आता और सख्त नादिम भी होता। एक दिन दुकान पर मुझे किसी एक मुखलिस शख्स ने अपनी का मोटापा शफा सिरप इस्तेमाल करने का मशवरा दिया। मैंने इनकी अपनी का नंबर लिया, 4 बोतलें अपनी मोटापा शफा सिरप ऑर्डर की। पार्सल मिलने पर मैंने इसी दिन से ब्रोशर पर दी गई हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल शुरू किया। तकरीबन 3 बोतलें इस्तेमाल करने के बाद मेरे पेट में नुमायां हद तक कमी हो गई और जैसा कि पहले था। जी, उम्मीद करती हूँ जितने टॉपिक मैंने आपको पढ़ के सुनाए आपको अच्छे भी लगे होंगे और आप सदका जारिया के तौर पे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर देंगे, लाइक भी लाजमी कर दिया करें, वो मेरी हौसला अफजाई होती है। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, इसमें आपका भी फ़ायदा है और बहुत से दूसरे लोगों का भी फ़ायदा होगा, क्योंकि अब के रिसाले में सिर्फ इस्लामी बातें, इस्लामी वज़ाइफ होते हैं और फ़ायदा मंद देसी टोटके होते हैं, जो इनसे नफ़ा ही नफ़ा हासिल होता है। अब तक के लिए इजाज़त दें, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।